जैन धर्म में ऋषभदेव भगवान जब राज्य से निकले, महल से निकले, तो एक भी वस्त्र उनके तन पे नहीं, एक भी वस्त्र, और निकल गए, भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है। पहले वो राजा भरत, फिर वो मृग भरत, फिर वो जड़ भरत। जड़ भरत जी जिन्होंने अपने बोले ही नहीं, इसीलिए लोगों ने जड़ भरत कहते, ये बोलते कुछ नहीं, इसलिए लोगों ने जड़ भरत कहते थे। लेकिन जब बोले तो इतना सुंदर बोले कि रहुगण को उपदेश दिया। रहुगण ने पालकी में लगवा दिया था लोगों ने, रहुगण की पालकी में, तो वो ऐसे चल रहे थे कोई चींटी भी न मर जाए। सावधानी पूर्वक सुनना, जानबूझकर चींटी को भी नहीं मारना है। आज हमारे बच्चे हिंसक हो गए। शुरू में मैंने बोला था छुट्टी हो जाए इसके लिए एक बेटी चाकू लेके जाती है 6-7 क्लास में पढ़ने वाली, और हम लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते। ये बात बहुत सीरियस है। हमारे बच्चे भयंकर हो रहे हैं, खान पान खतरनाक हो रहा है, यूरिया से जो बन रहा है वो जो खा रहे हैं, हमारे अंदर क्रोध। आज का इंसान कितना क्रोध करता है, सोचिए कितना क्रोध करता है आज का इंसान। न छोटे को देखता है न बड़े को देखता है, बस क्रोध में झल्लाहट में जो बोलना है जो करना है कर डालता है। एक छुट्टी के लिए चाकू मार दिया, और ये 2 केस हो चुके हैं इस देश में अभी तक, और अभी भी हम मौन हैं। मैं तो कहूंगा तुरंत इन कार्टून वाटून को खत्म कराओ इस देश से, और तुरंत राम कथा रामायण इन बच्चों को सुनाओ कि हर घर में आधा घंटा रामायण का पाठ होगा ही होगा। सब बैठ कर बच्चे रामायण का पाठ करें। ताली बजा लो, मुझे पता है, पर शुरू तो नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि इतना टाइम तो मम्मी पापा पे भी नहीं है जो रामायण का पाठ करें। चाहे घर में मम्मी बैठी रहे पर रामायण नहीं करे, पलंग तोड़ती रहेगी, पलंग। जो यहां आई है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत प्रयास करती हो, पापा भी कम नहीं है, पापा सब करेंगे, पर बच्चे अच्छा सीखे वो कुछ नहीं। अरे भाई पैसा कम दे जा, लेकिन संस्कार दे, जिससे ये आने वाली संतान को संभाल सके। जितने भी युवा भाई बहन यहां बैठे हैं, आप अपने जीवन में रामायण सुनिए, रामायण पढ़िए। आप हिंसक नहीं बनोगे। राम को पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, भरत को पढ़िए ज्यादा से ज्यादा। भरत और राम को जब पढ़ेंगे, हनुमान जी की सेवा भाव पढ़ेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे इन सब चीजों से। ये प्रसंग है। इन प्रसंगों के बाद प्रहलाद जी महाराज का चरित्र, भगवान के ऊपर भरोसा कैसा हो, और प्रहलाद जी महाराज से सीखो कैसा हो। कितना भयंकर भरोसा है। सर्प भेजा कारागार में, सर्प दूर है, कारागार में थोड़ा अंधेरा है। उस सर्प को देखा, बालक है, 7 साढ़े 7 साल के हैं, डर गए। अरे ये तो वो सर्प है, मुझे डस लेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अचानक से याद है, नहीं नहीं ये सर्प नहीं है, मेरे सांवरिया का भी रंग काला है और इसका भी रंग काला है। मेरा सांवरिया रूप बदल कर मेरे पास आया मुझसे मिलने के लिए। मेरा सांवरिया आया है, तो इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे हृदय लग जाओ, मेरे हृदय लगो भगवान, मेरे हृदय लगो। और सर्प को उठा के गले से लगा लिया। कैन यू बिलीव दिस? हाँ बिलीव कर ही लेना, क्योंकि कथा है, मैं अपने आप से थोड़ी कह रहा हूं। उस सर्प में से मेरे गोविंद प्रकट हो गए, मेरे प्रभु प्रकट हो गए, मेरे हरि प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान कहां है? बोले आप गलत पूछते हो, आप ये मत पूछो भगवान कहां है, आप ये पूछिए मेरा भगवान कहां नहीं है। आग में जलाने की कोशिश प्रहलाद को की गई। होलिका नाम की उनकी बहन थी, उनको बाबा शिव से प्रसादी वस्त्र मिला था, शीतल पट। अगर उस पट को पहनकर वो अग्नि में बैठेगी तो वो जलेगी नहीं।
जिसे भगवान बचाए उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे भगवान मारे उसे कोई बचा नहीं सकता। अब वो गई होलिका भगवान प्रहलाद जी को मारने के लिए, आग में जलाने के लिए। और देखिए मेरे ठाकुर बचाते तो कैसे बचाते हैं। उसी समय 49 तरीके की पवन तीव्र गति से उड़ी, चली वहाँ, वो शीतल पट उड़ा, उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। जो जलाने गई थी वो जल गई, और जिसे जलाने गई थी वो बच गए। हाँ, जोर से बजाओ, सर्दी भी कम लगेगी, और जोर से। पिलर में कहीं से चेंटी नहीं जा सकती। चेंटी, पिलर मतलब खम्मा, जा सकती है? जो लोग बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं उन्हें पता है कि पिलर कितना स्ट्रांग बनाना पड़ता है, सीमेंट वगैरह से उतना मजबूत बनाना पड़ता है, चेंटी भी न जा सके उसमें। जहां चेंटी नहीं जा सकती, मेरे प्रहलाद जी का विश्वास तो देखिए। जब हिरण्यकश्यप पूछता है तो तेरा भगवान कहाँ है, बता तेरा भगवान कहाँ है, तो क्या तेरा भगवान इस खम्भे में है? तो मेरा भगवान इस खम्भे में भी है, ऐसा प्रहलाद जी कहते हैं। इसी में है मेरा भगवान। मुष्टिका का प्रहार किया, देखता हूं कहां है तेरा भगवान। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, उस खम्भे के 2 पल्ले हुए, और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, आधे नर आधे सिंह। और संध्याकालीन समय में हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पे डाल दिया और कहा ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान याद करो। बोले न दिन में मरू न रात में, तो बोले न दिन न रात, संध्याकालीन समय, वरदान पूरा। घर में मरू न बाहर, बोले न घर में है न बाहर है, बीच चौकट पे, ये भी वरदान पूरा। न नर से मरू न नारायण से, भगवान बोले लुक एट मी, हाय हेलो, वेयर आर यू लुकिंग, यू लुक एट मी, मुझे देख। बोले हाँ जी। बोले अब बता कैसे लग रहा? बोले जम्मू कश्मीर की सी गवर्नमेंट लग रहे हो महाराज, मिली जुली आधे न राधे सिंह। बोले हाँ, तो ये भी वरदान पूरा। मैंने वरदान मांगा है न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान बोले मेरे हाथ में देख क्या है, कुछ नहीं, नाखूनों से तुझे चीर दूंगा। मैंने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। भगवान बोले बेटा मेरे लाल, तुम जैसे वीआईपीओं को हम वीआईपी अरेंजमेंट देते हैं। दुनिया के लिए 12 महीना है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हमारे यहाँ 13 होते ना, तो तुम्हारे 13 करने के लिए हमने 13वां महीना बनाया। जैसे अधिक मास, लौन का महीना, पुरुषोत्तम मास, और उसमें किए हुए सत्कर्म हमको कई गुना फल देते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना और जोर से बोलना। तो इस तरीके से उस हिरण्यकश्यप का वध किया मेरे प्रभु ने।